नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। श्रोताओं, हमारी पत्रिका का 16 से 30 सितंबर का नया अंक तैयार है और आज हम अपने इसी अंक पर आपके साथ चर्चा आरंभ करेंगे। राष्ट्रयाम जाग्रयाम वयम, हम जागते रहें और देश नए कदम की ओर आगे बढ़ता रहे, इसी एक संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में दुनिया भर के लोगों से कहा था, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर बेचिए लेकिन निर्माण यहां कीजिए। उस आह्वान की एक दशकीय यात्रा आज देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए एक जन आंदोलन बन गया है। इस एक दशक में भारत ने दुनिया को यह बता दिया है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत अलग थलग या कोने में बैठकर अपना भविष्य नियति पर नहीं छोड़ सकता। आज अगर नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, आयात निर्यात में संतुलन बनाना होगा। भारत के पास जो युवा सामर्थ्य और प्रतिभा है उसे अवसर देकर युवा आकांक्षाओं को नई उड़ान देना होगा। इस एक दशक की यात्रा का ही परिणाम है कि देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो या फिर इलेक्ट्रिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, केमिकल से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक और ऑटोमोबाइल से लेकर एग्रो वैल्यू एडिशन तक, पेपर हो या रक्षा क्षेत्र को लीक से हटकर निर्यातक देश की श्रेणी में लाना हो, सैटेलाइट हो या सबमरीन तक, भारत निर्माण विनिर्माण का बड़ा हब बनकर उभर रहा है। इस 25 सितंबर को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है, जो वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा निर्मित उत्पादों की अभूतपूर्व सफलता की कहानी है। वाक्य है गुलामी के कालखंड का। स्वामी विवेकानंद जी और जमशेद जी टाटा के बीच संवाद और पत्र व्यवहार हुए। तब लगभग 30 वर्षीय युवा स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेद जी टाटा जैसे व्यक्ति को कहा, भारत में उद्योग लगाओ ना, मेक इन इंडिया बनाओ ना। स्वयं जमशेद जी टाटा ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद के वो शब्द, वो बातें मेरे लिए प्रेरणा रही। उसी दिन मैं इस भारत के अंदर भारत के उद्योगों को बनाने के लिए गया। दूसरा है बाद में कालखंड में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भारत के औद्योगिकीकरण को लेकर विचार। वर्षों पहले ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के औद्योगिकीकरण की बात कही थी। उनके लिए उद्योग एक ऐसा प्रभावी माध्यम था जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था। आज जब देश में मेक इन इंडिया का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है तो डॉक्टर आम्बेडकर ने औद्योगिक सुपर पावर के रूप में भारत का जो एक सपना देखा था, उनका ही विजन आज राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। अर्थात सदियों की तपस्या से निकली हुई चीजें जिसमें इस देश के हर व्यक्ति ने इसके अंदर कुछ कुछ जोड़ा ही है। कहा भी जाता है, जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास में खो जाते हैं। आजादी के बाद लंबे कालखंड में कभी इस तरह सुनियोजित पहल नहीं हुई। इतना ही नहीं, 2014 से पहले वातावरण इस तरह का हो गया था कि बिजनेस यहां से शिफ्ट करना है, इंडस्ट्री यहां से शिफ्ट करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस पीड़ा को समझा और मुख्यमंत्री के रूप में अपने गुजरात के अनुभव और मेक इन इंडिया की अनोखी पहल से अतिरिक्त भरोसा दिलाया। एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि कोई उद्योग व्यवसायी को मजबूरन देश छोड़कर न जाना पड़े। केंद्र सरकार की ओर से एक दशक पहले शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी। 21वीं सदी का नया भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इंडिया के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है और इसी का यह परिणाम है कि आज भारत में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है। विदेश में रह रहे भारतीय भी बहुत बड़ी मात्रा में धन भारत भेज रहे हैं। अलग अलग देशों की रैंकिंग वाली एजेंसियां और संस्थाएं चकित हैं। मेक इन इंडिया एक ऐसा ब्रांड बना है जिससे पूरी दुनिया अचंभित हो गई है। आज डिजिटल मोर्चे पर भी भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। भारत वैश्विक डिजिटल क्रांति का हब बन रहा है। दरअसल इसके पीछे कारक है पीएम मोदी का जीडीपी प्लस कल्याण मॉडल।
जो वास्तव में एक सशक्त भारत के लिए एक जबरदस्त नुस्खा है, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर और विकसित हो। मेक इन इंडिया की पहल 25 सितंबर 2014 को हुई थी, जिस दिन अंत्योदय के प्रणेता और दुनिया को एकात्म मानव दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी। ऐसे महापुरुष के आदर्श और विचारों की प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए नए भारत ने मेक इन इंडिया पहल को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसका उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा विकसित करना और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और इनोवेशन का केंद्र बनाना है। ये वोकल फॉर लोकल की अनोखी पहलों में से एक है, जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व में प्रस्तुत किया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकार और विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश जागरूकता बढ़ाई जा रही है, ताकि घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को प्रोत्साहित किया जा सके। वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 विभिन्न मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकार के तहत 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज हमारा ये देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से शामिल है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब स्टार्टअप इकोसिस्टम आज हमारे देश में है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन आपके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज का इंडिया इनोवेट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक आशावाद और आत्मविश्वास दिख रहा है। भारत को खुलेपन, अवसर और विकल्पों के मेल के रूप में देखा जाता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। ये केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। वर्ष 2014 में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन यानी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की यात्रा शुरू कर बीते 10 वर्षों में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। डिजिटलीकरण का विस्तार किया गया है और इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है। लाल फीताशाही से रेड कार्पेट और उदारीकृत एफडीआई प्रवाह की ओर बढ़ा गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है। सबसे बढ़कर केंद्र सरकार नीतिगत स्थिरता लाई है, ताकि अगले कुछ वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाए। केंद्र सरकार एक नया रास्ता अख्तियार करने के लिए कटिबद्ध है, जिसके तहत औद्योगिक इकाइयों को भरपूर सहयोग दिया जाता है। नियामकीय और नीतिगत मसलों से जुड़े सभी पहलुओं पर विदेशी निवेशकों का मार्गदर्शन सबसे पहले इन्वेस्ट इंडिया करता है। नियामकीय मंजूरी दिलाने में भी ये मदद करता है। सरकार सभी नियामकीय प्रक्रियाओं पर बारीकी से नजर रखती है, ताकि उन्हें सरल बनाने के साथ साथ निवेशकों पर उनके पालन का बोझ भी कम किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल के तहत उन चुनिंदा घरेलू कंपनियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो इनोवेशन और नई तकनीक के मामले में अग्रणी हैं। इसका उद्देश्य इन कंपनियों को वैश्विक चैंपियन में तब्दील कर देना है। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल एवं उन्नत निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसके साथ ही इन कंपनियों को वैश्विक वैल्यू चेन का अहम हिस्सा बनाने में भी मदद दी जाती है। मेक इन इंडिया आज भारत की सबसे बड़ी पहल बन चुकी है। आज भारत दुनिया के शीर्ष 6 मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल है। नीतिगत निर्णय हो या फिर आम बजट, हर बार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। युवा और प्रतिभाशाली आबादी के जनसंख्या आधारित लाभांश, लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों जैसे सकारात्मक कारकों के बल पर दृढ़ संकल्प के साथ मेक इन इंडिया की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य में देखें तो आत्मनिर्भरता अधिक महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने कंपनी के उत्पादों पर गर्व करें और अपने भारतीय ग्राहकों में भी गर्व की भावना पैदा करें। कंपनियों को अपने उत्पादों में वैश्विक मानकों को बनाए रखना होगा और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना होगा।
भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 15% है, यानी मेक इन इंडिया के सामने अनंत संभावनाएं हैं। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय राज्य सरकार के नियम हो, निजी भागीदारी हो, कॉर्पोरेट हो, सब देश के लिए मिलकर कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार लाल किले से भी कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यानी भारत के उत्पादन में रत्ती भर भी खामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में गुणवत्ता बेहद महत्व रखती है। मेक इन इंडिया एक नया क्षेत्र, नई संभावनाएं लेकर आया है। दूरदृष्टि के साथ देश की सुरक्षा के लिहाज से सोचने से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया की आज जरूरत है। इसलिए मेक इन इंडिया की भावना के साथ आगे बढ़ना राष्ट्र के लिए आवश्यक कदम है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी। अगर किसी देश से कच्चा माल बाहर जाए और उससे बने उत्पादों को उस देश का आयात करना पड़े, तो ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाएगा और भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। श्रोताओं, कोविड के दौरान जिस तरह से सप्लाई चेन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, ऐसे में मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से अधिक हो गई है। युवा शक्ति और क्षमता से लैस भारत के पास अवसर भी है। इसके साथ साथ अथाह प्राकृतिक संपदा से धनी भारत को इसका भरपूर इस्तेमाल मेक इन इंडिया के लिए करना ही चाहिए। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-NIS@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें इंतजार। अब दीजिए हमें आज्ञा। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। धन्यवाद। धन्यवाद।